मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत भारद्वाज और आज हम एक नए विषय को लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे साथ में हैं डॉक्टर विशेष गुप्ता जी, बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष। सभी को नमस्कार। परीक्षा आज का विषय है। वह परीक्षा जो हर साल आती है और अपने साथ लाती है बहुत ढेर सारा डर उन बच्चों के लिए, और उनके अंकों से उनको तोल दिया जाता है हमारे समाज के द्वारा। आज हम इसी को लेकर एक चर्चा करेंगे, एक बेहतरीन प्रासंगिक चर्चा डॉक्टर विशेष गुप्ता जी के साथ। जी धन्यवाद प्रशांत जी। मुझे लगता है कि आपने ये विषय बहुत समसामयिक और ज्वलंत चुना है। परीक्षा पे चर्चा, आप देख रहे हैं कि परीक्षाएं आने वाली हैं, चाहे वो उच्च शिक्षा से जुड़ी हो, चाहे वो माध्यमिक हो, चाहे वो बच्चों से जुड़ी प्राथमिक कक्षाओं की परीक्षा हो। और आप देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से इस देश के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कई बार परीक्षा पे चर्चा के लिए बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसकी चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने बच्चे को केवल एक किताब और किताब से रटने वाला एक रटंत विद्या का छात्र मान लिया है। लेकिन हम ये जानते हैं कि छात्र और परीक्षा दोनों में बड़ा अंतर है। छात्र का एक जीवन होता है और परीक्षा से जुड़ी पुस्तकों का केवल कुछ ज्ञान और ज्ञान से जुड़ी परीक्षा होती है। तो हमें देखना ये है कि हम सब की भूमिका क्या हो सकती है। आज चर्चा हम ये करेंगे कि बच्चा अगर भय युक्त है और भय से मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है। वो चाहे हमारे माँ बाप हो, वो चाहे बच्चा हो, चाहे शिक्षक हो। तो प्रशांत जी, मुझे ये उम्मीद है कि हम इस चर्चा में ये चर्चा करना चाहते हैं और आम बच्चों के बीच में ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से बच्चों को भय से मुक्त कर सकते हैं और माँ बाप की जिम्मेदारी क्या होगी। क्यों? बिल्कुल। आज का संकट ये नहीं है शिक्षा का कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, बल्कि ये कि वो खुद को नंबरों से तोलना सीख गए हैं। वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके बीच में एक मशीनरी बनकर रह गए हैं। माँ बाप फर्स्ट नहीं आया तो ये दिक्कत है, ये समस्या होगी, आगे चल के कैसे अपना भविष्य बना पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल इसके बारे में मैं थोड़ा सा ये बात बड़ा मौजूद है जी, क्योंकि कारण ये है कि आज बच्चा अगर तनाव में है तो तनाव का कारण केवल बच्चे की पढ़ाई लिखाई नहीं है, बल्कि उसके चारों तरफ का माहौल है। आज जो शिक्षा का स्तर है वो हमसे ये उम्मीद करता है कि हम 100% नंबर लाएंगे, उसके बाद फिर हमारे कहीं इंजीनियरिंग में, मेडिकल में दाखिला होगा, उसके बाद एक बहुत बड़ा हम चिकित्सक बनेंगे या हम इंजीनियर बनेंगे या देश विदेश जाएंगे। ये चूंकि चारों तरफ ऐसा ही हो रहा है और चारों तरफ हमारे बच्चे की जो परीक्षा है और परीक्षा में लाए जो नंबर हैं वो बेसिकली दूसरे से तय हो रहे हैं। आज हम ये जानते हैं कि पड़ोस में जो बच्चा रहने वाला है उसके मार्क्स ज़्यादा आ गए तो हम केवल उस बच्चे की अपनी पर्सनालिटी नहीं देखते, उस बच्चे का स्वभाव नहीं देखते और केवल उसकी तुलना दूसरे से करने लगते हैं। तो अभिभावकों का जो भय है, जो डर है, उस बच्चे के मन में बैठ जाता है, जबकि हम ये मानते हैं कि बच्चे का जो जीवन है वो परीक्षा से बहुत बड़ा है। और ये तुलना जो होती है यही आगे चल के बच्चों में एक अवसाद का रूप ले लेती है और उस अवसाद की मनोचिकित्सक को भी दिखाने की आवश्यकता पड़ जाती है। कई बार आप तो समाजशास्त्री रहे हैं और बच्चों के लिए आपने बहुत अधिक कार्य किया, जिसको मैंने अखबारों के माध्यम से पढ़ा, आपके माध्यम से भी जाना, आपके लेखों के माध्यम से जाना, क्योंकि आप एक लेखों का भी एक संग्रह और एडिटिंग चल रही है। बच्चों के ऊपर बड़े लेख लिखे हैं सर ने, तो उसमें काफ़ी कुछ समझने को मिला और मैं ये जाना कि बच्चों की जो मूलभूत चीज़ है वो ये ज़रूरी नहीं है कि उनका नेचर क्या है, उनको किस चीज़ की परेशानी होगी, बल्कि उनको जानना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए माँ बाप को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब बच्चे को जानने के लिए बच्चे को साथ बैठना पड़ेगा, बच्चे से संवाद करना पड़ेगा, बच्चे के साथ भोजन करना पड़ेगा, बच्चे को ये पूछना पड़ेगा कि जिस कक्षा में वो पढ़ता है, जहाँ पढ़ता है, उसके साथ कोई समस्या तो नहीं है। माँ बाप को शिक्षकों से भी मिलना पड़ेगा ताकि ये जो बच्चे के व्यक्तित्व का विकास ये त्रिपक्षीय संगम है, जिसमें शिक्षक भी है, जिसमें छात्र भी है, जिसमें माँ बाप भी है। तो आज जो पढ़ाई का स्तर है वो हम केवल पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे हैं, हम छात्र को नहीं पढ़ा पा रहे। अब से आप देखिए, देश की आज़ादी से पहले जो भी गुरुकुल या जो भी शिक्षा हमारी थी, अंग्रेजी शिक्षा के आने से पहले उस गुरुकुल में छात्र बैठता था, चर्चा करता था, बहस होती थी और उस बच्चे को एक मनोदशा ऐसी बना दी जाती थी जहाँ बच्चा एक बिल्कुल शांत स्वभाव के अंतर्गत वो बैठता था। तो जब बच्चे का शांत स्वभाव होता है
तभी बच्चा सीखने में उसका मन भी लगता है बिल्कुल। और उसको ये भय नहीं रहता कि मुझे कोई क्या कहेगा, मेरे नंबर कम आएंगे तो क्या कहेगा। तो इसमें माँ बाप की बड़ी भूमिका है। तो माँ बाप को संदेश ये दिया जा सकता है कि माँ बाप अपने बच्चे को समझने का प्रयास करें और उसकी तुलना केवल दूसरे बच्चे से ना करके अपने बच्चे के स्वभाव को, उसके व्यक्तित्व को, उसकी आदतों को, उसके पढ़ने लिखने के तौर तरीके को जानने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया आपने बात कही। ये वही बात आ गई जहां पर हम जिस टॉपिक को लेकर हम चले थे, पहले वीडियो से लेके अब तक का जो सफर रहा, गुड पेरेंटिंग और बैड पेरेंटिंग, इस पर आप बिल्कुल। आपने वो पुस्तक भी उठाई थी, पुस्तक मेले में, मुझे अच्छी तरह से याद है। और आप पहले चर्चा भी की थी और वही चर्चा इस परीक्षा में भी वही कि वास्तव में पहले के जो परिवार थे, पहले के परिवार में दादा दादी, उनकी नाना नानी, इनकी भूमिका जो होती थी वो आज के परिवारों में देखने को नहीं मिलती, जिससे बच्चा जल्दी अवसाद में आ जाता है परीक्षा जैसे मामलों में भी। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी परीक्षा पे चर्चा करने की आवश्यकता पड़ रही है, हम लोगों को आज उस पर टॉपिक पर विषय बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसके पीछे का जो प्रसंग है, पूरा जो पृष्ठभूमि है, जो कहानी है और जो हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा उस पर मैं चाहूंगा कि इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखने का आवश्यकता है, क्योंकि परीक्षाएं अब आने वाली है और अभी से मैं देख रहा हूं कि तमाम प्रकार के तनाव बढ़ गए हैं। ये तनाव केवल इन बच्चों पर नहीं बढ़े, बल्कि जो IITs कानपुर में अभी आपने देखा 2 बच्चों ने उसमें आत्महत्या कर ली, कभी IIM की खबर आती है, कभी और तमाम तकनीकी संस्थानों की खबरें आती हैं। तो ये उसी प्रकार के तनाव हैं जो तनाव हमें अपने को बेहतर करने के लिए, कि हमारा अगर बेहतर हमारी परफॉर्मेंस नहीं है तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, माँ बाप क्या कहेंगे, बाकी लोग हमें क्या कहेंगे, इसका जो भय है, इसका भय हमारे इन बच्चों में भी व्याप्त है। बच्चा पढ़ रहा है, हर बच्चे की एक पेक्यूलर क्वालिटीज़ हैं, हर बच्चे में प्रतिभाएं छिपी हैं, लेकिन वो प्रतिभाएं इसलिए दब जाती हैं क्योंकि हम बहुत अधिक अपेक्षाएं कर लेते हैं। हम अपने बच्चे को जाने बिना उससे इतनी अपेक्षाएं कर लेते हैं कि उन अपेक्षाओं के बोझ के तले बच्चा दब जाता है, जबकि हम ये मानते हैं कि जो परीक्षा है वो बच्चे के जीवन से बहुत बड़ी है। आज बच्चा अगर किसी में नंबर कम भी ले आया तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसकी ज़िंदगी समाप्त हो गई। उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए हमें सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि माँ बाप को फिर जानना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपने बच्चे के साथ बैठकर उसकी क्वालिटीज़ को जानना पड़ेगा, ताकि हम ये मान सकें कि हमारे बच्चे का रुझान किधर है। बच्चा साइंस की तरफ जाना चाहता है, बच्चा कॉमर्स की तरफ जाना चाहता है, बच्चा सोशल साइंस की तरफ जाना चाहता है, तो ये कम से कम माँ बाप को जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट कैरियर बना सकता है, लेकिन भरोसा और उसके साथ सहभागिता माता पिता की और उसके परिवार की एक अच्छा इंसान बना सकती है। हमको कंपटीशन नहीं बनाना है, कंपटीशन इस प्रकार का नहीं करना है कि इस प्रतिस्पर्धा में हम एक प्रकार के प्रतिस्पर्धक खड़े कर दें और वो एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाएं उसी प्रतिस्पर्धा में। और ये देखने में आ भी रहा है हमारा। अब हमें देखना ये है कि अब सुझाव हमारे कुछ बच्चों के लिए बेहतर हो सकते हैं। अब जैसे कहीं ना कहीं बच्चे को सोशल मीडिया से बचाने की आवश्यकता है। आज बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर तमाम प्रकार के सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर कई बार फंस रहे हैं। उस फंसाव से बचाने के लिए माँ बाप को बच्चे पर निगाह रखने की आवश्यकता है। बच्चे को कहीं ना कहीं योग और ऐसे ध्यान केंद्र करने की आवश्यकता है ताकि बच्चे का दिमाग एकदम कूल बने। बच्चा सुबह उठे, अगर उसका कोई ज़्यादा कठिन उसके सवाल हैं तो उस सवालों को वो सवेरे अपने ठीक कर सकता है, दिन में फिर स्कूल जाने के बाद उसकी चर्चा कर सकता है। और जो बच्चा जितना गंभीर हो सकता है वो बच्चा उतने ही अपने पाठ्यक्रम को अपने आने वाले सवाल से जुड़े हुए जो उत्तर है उनको तैयार करके पहले से तैयार कर देता है। और अगर समय से पहले तैयार करके रख देगा तो उसका तनाव उतना ही कम होगा। और ये माँ बाप की फिर जिम्मेदारी है कि माँ बाप भी उसको अपने बच्चे को जाने समझे और देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो बच्चा एक बेहतर इंसान भी बनेगा। हम केवल पढ़ाकू छात्र ना बनाएं बल्कि एक बेहतर इंसान के लिए उस बच्चे के तमाम प्रकार के गुणों को विकसित करने की आवश्यकता है, उसको माहौल देने की आवश्यकता है, उसको जानने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि अगर ये प्रयास होते हैं तो एक बच्चा हमारा परीक्षा में भी सफल होगा और अपने जीवन में भी सफल होगा। बहुत बढ़िया चर्चा रही, लेकिन मैं फिर भी एक बार अंतिम बार आपसे कहूंगा कि हमारे बच्चे जो परीक्षा में भाग ले रहे हैं उनके लिए कोई संदेश। हाँ, बच्चों, केवल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की जो परीक्षा है वो आपके जीवन से बहुत बड़ी है। आपका जीवन बहुत लंबा है, परीक्षा बहुत छोटी है। परीक्षाओं के सवाल आप कम ज़्यादा दे सकते हैं
लेकिन उन परीक्षाओं के सवाल में उलझने की जगह आप उस शांत मस्तिष्क से अपना सारा पाठ्यक्रम याद करें, अपने माँ बाप से संबंध बना के रखें। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को जानने का प्रयास करें और सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें। जितनी आवश्यकता है सोशल मीडिया की उतने उसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें और जल्दी सोएं और सवेरे को जल्दी उठें। अपने योग के माध्यम से, अपने ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से अगर आप प्रयास करते हो तो निश्चित ही ये परीक्षा, अगर जीवन में आप सफल हो गए तो परीक्षा में तो सफल आप हो ही जाएंगे। इसलिए मैं सबको आने वाले परीक्षाओं के लिए बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि मेरे साथ प्रशांत भारद्वाज जी जो साहित्यकार भी हैं, जो लेखक भी हैं और एक चिंतक भी हैं, हम दोनों ने मिलकर प्रयास किया है कि आपको एक संदेश दे सकें और अपने परीक्षा में, केवल परीक्षा में सफल ना हो बल्कि जीवन में सफल होने के लिए भी आपको शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और टॉपिकों के लिए, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस चैनल को, और हम इन्हीं प्रश्न की श्रृंखला को अगर आप कमेंट के माध्यम से हमसे पहुंचाएंगे तो हम उन पर चर्चा करेंगे और बेहतर तरीके से प्रस्तुति करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।